हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्रप्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल और उसके लास्ट लेक्चर को लेक्चर नंबर 6 को अपन शुरू करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था, प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न 6 से लेकर 11 तक अपन कर चुके थे। आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, प्रश्नावली 9.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन है 12 से लेकर 16 तक वो पूरे करेंगे और इसके साथ अपना ये चैप्टर जो है वो भी पूरी तरह फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अपन आते हैं सबसे पहले किस पे, प्रश्न 12 पे। इत्मीनान से पढ़ते हैं अपने पास में प्रश्न 12 क्या लिखा है, तो चलिए देखते हैं। गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड था। ठीक है, उनके पास में भूखंड है और कैसा है वो, चतुर्भुजाकार का है। उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया। ठीक है, उनकी कोई जमीन थी। ठीक है, इतवारी के पास में कोई जमीन है, तो मैं एक सेकंड डायग्राम बनाता हूं फिर आप देखो। ठीक है, मान लीजिए ये इतवारी के पास में एक चतुर्भुजा आकार का अपने पास में भूखंड है और उसमें से कुछ जमीन लेने की ग्राम पंचायत ने बात रखी। ठीक है, तो उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया ताकि वहां एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जा सके। ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सके। इतवारी के इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है। ठीक है, इतवारी जो है इस प्रस्ताव को एक कंडीशन के साथ में स्वीकार करता है, वो क्या है, इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न मतलब उसी भूखंड के पास एक भाग ऐसा दे दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार का हो जाए। ठीक है, अभी कैसा है, चतुर्भुजाकार है। और उसने बोला भले ही आप मेरे यहाँ से जमीन ले लीजिए, जमीन का टुकड़ा ले लीजिए, जैसे कोई सा टुकड़ा अपन ने ले लिया, लेकिन मेरे को उसके बदले वापस जमीन दो और उतनी ही दो जितनी आप ले रहे हो। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जमीन जब मुझे वापस मिलेगी तो एट द एंड ऐसा होना चाहिए कि मेरी जो जमीन का आकार है वो चतुर्भुजाकार से क्या बन जाए, त्रिभुजाकार हो जाए। ठीक है, बड़े ही मैथमेटिकल अपने पास में है इतवारी जी, तो उन्होंने ऐसी बात कही। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है। ठीक है, अब इस प्रस्ताव को अपन किस प्रकार क्रियान्वित कर सकते हैं उस बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ पे इसको प्लान को कैसे इनिशिएट करें, कैसे यहाँ पे देखें। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, माना इतवारी के पास में एक चतुर्भुजाकार आकांड का भूखंड है जिसका नामकरण क्या है अपने पास में, ABCD अपन ने कर लिया। पहली बात तो ये। दूसरी, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, क्या मेरे को बताना जरा, क्या मैं A और C को जोड़ सकता हूँ क्या? बिल्कुल, यहाँ पे अपने पास में वो क्या हो जाएगा, इस भूखंड के विकर्ण ही तो हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट काम मैं क्या करने वाला हूँ, हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो प्रस्ताव है इसी को करने की कोशिश अपन कर रहे हैं। तो जरा देखिए यहाँ पे, AC के समांतर एक रेखा खींचेंगे बिंदु D से। ठीक है, AC के समांतर एक रेखा खींचेंगे बिंदु D से, तो ये लीजिए हमने खींच ली, और वो कुछ इस प्रकार से होगी कि बढ़ी हुई BA को, ठीक है, ये जो बड़ी हुई अपने पास में BA को जब बढ़ाएंगे तो वो उसको कहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी, बिंदु E पर प्रतिच्छेद करेगी। ये बात अपन यहाँ पे कह रहे हैं, IUP समझे होंगे। ठीक है, ऑल राइट। अब चूंकि अपने यहाँ पे इसको अपन ने समांतर बनाया है अभी, तो ये अपन कह सकते हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखना, जैसे आपको यहाँ पे दो रेखाएं जो है समांतर दिख रही है, तो आपको याद आ रहा होगा कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच में, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान होगी ना। अब जरा यहाँ पे जरा गौर फरमाना, क्या मेरे को बताना जरा, मैं यहाँ पे कुछ चीजें कर सकता हूँ क्या, देखना, बिंदु E और C को जोड़ सकता हूँ क्या? ये लीजिए, बिंदु E और C को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने बिंदु E और C को जोड़ा, अब आपको यहाँ पे दो त्रिभुज दिखने वाले हैं, और वो कौन से त्रिभुज हैं, चलिए आपको फिगर में एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो देखना आपके पास में ये वाला त्रिभुज है, देखो ECA। ठीक है, एक तो त्रिभुज आपके पास में ये हो जाता है, और इसके जस्ट पास में आपको एक और त्रिभुज देखने को मिलेगा, और वो कौन सा है मैं आपको अभी अभी दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। दूसरा त्रिभुज अपने पास में देखो ये रहा, ACD। ठीक है, ये दो त्रिभुज देख रहे हैं, और ये दो त्रिभुज जो है ना, जरा गौर से देखना, त्रिभुज ADC और त्रिभुज AEC, इन दोनों का आधार आपको क्या दिख रहा है, AC, और ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो है अपने पास में AC तथा DE के बीच में स्थित है। अतः आप क्या कह सकते हो, इनका जो क्षेत्रफल अपने पास में क्या होगा, वो बराबर होगा। IUP जी बात अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक की जो स्टोरी है मैं एक सेकंड लिख देता हूँ, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है, इतनी बात अपन ने लिख दी। अब अगली बात जो है, मैं इन दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा ये लिख देता हूं, तो ये अपन देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि त्रिभुज ई ए सी, देखो ये रहा ई ए सी तथा त्रिभुज डी ए सी, एक ही आधार ए सी, एक ही आधार ए सी तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है कौन कौन सी, ए सी तथा डी ई। अतः है क्षेत्रफल जो अपने पास में ई ए सी का और डी ए सी का बराबर हो जाएगा। ठीक है, यह बात अपन ने कह दी। अब इससे अपन को क्या फायदा हुआ, अब इससे जरा यहाँ पे गौर से देखना। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम और चाहिए होगा ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी से मैं दिखा सकूं, तो मैं एक सेकंड बनाता हूं। तो बच्चों ये अपन ने डायग्राम बना लिया। अब जरा यहाँ पे गौर से देखना कि यहाँ पे अपने पास में क्या होने वाला है। आप तो यहाँ पे देखो कि ई ए सी का जो क्षेत्रफल है अपने पास में, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई ए सी का जो क्षेत्रफल है उसे अपन क्या लिख सकते हैं, तो उसको जो है हम इन दो का जोड़ लिख सकते हैं। एक तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए अपने पास में बिंदु जो है ना, ये अपने पास में ओ है। ठीक है, तो ये अपने पास में बिंदु ओ है, तो आप क्या लिख सकते हो, त्रिभुज ई ओ ए का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ई ओ ए का क्षेत्रफल प्लस अपने पास में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ये वाला ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। ये हो गया अपने पास में। फिर अगली चीज आप जो है यहाँ पे देखिएगा अपने पास में, वो क्या है, यहाँ पे देखो अपन जो है त्रिभुज डी ए डी को लिखना चाह रहे हैं, डी ए सी को, तो उसको आप क्या लिखोगे, एक तो ये लिख सकते हो आप क्या, ये वाला क्षेत्रफल अपने पास में जो है क्या हो जाएगा, इसका नामकरण अपने पास में डी ओ सी, ये अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, क्षेत्रफल डी ओ सी प्लस अपने पास में जो बचा हुआ क्षेत्रफल है वो क्या है, क्योंकि डी ए सी को लिखना था ना, तो इतना हिस्सा तो लिख दिया, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है अपने पास में ये तो अभी भी बचा हुआ है ना, इसका नामकरण अपने पास में क्या है, ए ओ सी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्लस क्षेत्रफल अपने पास में किसका, ए ओ सी का। अब आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, दोनों साइड में जो है अपने ए ओ सी जो है आपको कॉमन दिख रहा होगा। अब जैसे ए ओ सी कॉमन दिख रहा है तो वो अपन काट देंगे, तो हमारे पास में देखो क्या आ जाएगा कि क्षेत्रफल जो है ई ओ ए का वो किसके बराबर है, क्षेत्रफल डी ओ सी के। अब ये ही अपने पास में जो है मेन चीज आने वाली है। मेन चीज अपने पास में आई है कि हम बोल रहे हैं, जरा यहाँ पे गौर से देखना कि ई ओ ए का जो क्षेत्रफल अपने पास में ये वाला जो क्षेत्रफल है, और डी ओ सी का जो क्षेत्रफल अपने पास में ये वाला, ये दोनों क्षेत्रफल जो है बच्चों अपने पास में आपस में बराबर आ चुके हैं, है ना। अब देखना अपने पास में इतवारे की जो शुरू में जमीन थी वो क्या थी, ए बी सी डी, ये अपने पास में इतवारी की जमीन थी। इतवारी की जमीन में से अगर डी ओ सी वाली जो जमीन है, अगर वो ग्राम पंचायत ले ले और उसके बदले अगर ग्राम पंचायत ई ओ ए वाली जमीन दे दे जिसका क्षेत्रफल अपने पास में बराबर है, तो ऐसे में पहली कंडीशन तो पूरी हो जाएगी कि उनकी जितनी जमीन गई है उतनी वापस मिल रही है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि उनका जमीन एट द एंड कैसा हो जाना चाहिए, त्रिभुजाकार का हो जाना चाहिए। तो जरा यहाँ पे गौर फरमा के देखना बच्चों, क्या उनकी जमीन त्रिभुजाकार की हुई कि नहीं हुई। ठीक है, ये देखो उनकी जमीन अब अपने पास में ये हो जाएगी, देखना यहां से सी बी ई ये, ठीक है। इतना हिस्सा जो था ना ये पीछे वाला डी ओ सी, ये तो चला गया, ये वाला हिस्सा अपने पास में बचा हुआ था ए बी सी ओ, ये वाला हिस्सा, और इसमें ई ओ ए वाला और जोड़ दिया, तो अपने पास में एट द एंड जो जमीन आई है वो कैसी है, सी बी ई, त्रिभुज आकार की है। तो ये अपने पास में रहेगा, तो इसी चीज को अपन यहाँ पे लिख देते हैं और इस तरह से अपन ये जो काम है क्रियान्वित कर सकते हैं। ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे अपन लिखेंगे इतवारी को जमीन से एरिया डीओसी ग्राम पंचायत के द्वारा लिया जा सकता है, डीओसी वो लिया जा सकता है, और उसके बदले एरिया ईओए ग्राम पंचायत के द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, अतः इतवारी को क्षेत्रफल बीईसी प्राप्त होगा जो त्रिभुजाकार है। ये अपने पास में इस क्वेश्चन का फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत बातें तो बतानी पड़ेगी ना, सिर्फ क्षेत्रफल बराबर करने से कुछ नहीं होगा, बातें तो बतानी पड़ेगी ना, इस तरह से अपने पास में रहता है। ठीक है, अब अपन आते हैं कि इस पे प्रश्न 13 पे जरा समझने की कोशिश करते हैं। वैसे बच्चों ये इतवारी वाले क्वेश्चन पे आप सिंगल स्टार तो लगा ही सकते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी ने दिया है तो एग्जाम के लायक भी आ सकता है, डिफिकल्ट नहीं है, कर सकते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा फिर हो जाएगा। अब अपन आते हैं प्रश्न 13 पे, क्या लिखता है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। ठीक है, दिया है, मैं हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन ने तो दिया है नहीं, तो ये लीजिए अपने पास हम बना लेते हैं। ठीक है, ये समलंब हो गया जिसमें AB और DC समांतर है, तो ये अपने पास में AB और DC समांतर है। आगे देखते हैं, AC के समांतर एक रेखा, AC के समांतर एक रेखा खींचने की बात होगी, तो AC अपने पास में क्या है, ये रहा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, AC के समांतर एक रेखा AB को X पर और BC को Y पर प्रतिच्छेद करती है। AC की एक समांतर रेखा बनानी है, अब कैसे बनाएंगे वो जरा यहाँ पे देखना कि AB को जो है X पर प्रतिच्छेद करेगी और BC को कहाँ पर करेगी, Y पर। तो मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूँ क्या, देखो ये और ये जो अपने पास में कैसी है, समांतर है, और ये जो रेखा है AB को प्रतिच्छेद कर रही है किस पे, बिंदु X पर, और BC को प्रतिच्छेद कर रही है कहाँ पर, बिंदु Y पर। ये अपने पास में हो जाता है। आया भी चीज समझे होंगे आप, सिंपल सी है। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है अपने पास में, सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रफल ADX। अब हमें जो सिद्ध करना है उसको जरा अपन देख लेते हैं, क्या सिद्ध करना है, क्षेत्रफल ADX यानी कि इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये क्षेत्रफल ADX और क्षेत्रफल ACY, देखना बच्चों कहाँ पे, A, गौर से देखना यहाँ पे, ACY, ये वाले जो क्षेत्रफल है ना अपने पास में ADX और ACY, इन दोनों को हमें बराबर सिद्ध करना रहेगा। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे क्या करा है, सिद्ध करना में लिख लिया है। अब कैसे करेंगे अपन इसको, ये अपन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए कि अभी अभी हमें प्राप्त हुआ है कि AC और XY जो है समांतर है अपने पास में। ठीक है, अब जब हमारे पास में दो रेखाएं समांतर दिखने लग जाती है ना, तो हमारे पास में इस चैप्टर में दो तीन बातें आती हैं, और उनमें से एक बात ये आती है कि उस पे जो त्रिभुज होते हैं, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं पे, उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि AC और XY के बीच में अपन को कोई त्रिभुज जैसे दिख रहे हैं क्या। देखो भाई मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जरा चेक करना आपको दिखे या नहीं दिखे। ठीक है, सबसे पहले तो अपन यहाँ पे कर सकते हैं कि हम जो है C और X को जोड़ ले, देखो। ठीक है, ये हमने C और X को जोड़ लिया, और ये हमने A और Y को जोड़ लिया। ठीक है, A और Y को तो वैसे भी जोड़ना पड़ता, क्योंकि हमें जो है ACY का क्षेत्रफल चाहिए, तो ACY, तो ये आपको तो चाहिए ही चाहिए था, तो हमने Y को जोड़ लिया, तो क्यों ना हम C और X को भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, रचना में ये बताना पड़ेगा कि C और X को जोड़ा है। उसका कारण क्या है कि भाई AY को जोड़ रहे हो तो वो तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि ACY अपने पास में है, तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी, और वो रचना अपने पास में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, C और X को जोड़े। अब जरा यहाँ पे देखो अपने पास में दो त्रिभुज दिखने वाले हैं, बहुत ही शानदार से आपके सामने रहने वाला है। देखना, एक तो त्रिभुज आपको ये वाला दिखेगा, कौन सा, ये वाला ACY। ठीक है, ये वाला त्रिभुज दिखेगा, और इसके साथ में आपको एक और त्रिभुज दिखने वाला है, वो पता है कौन सा है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुकना। हाँ, ये रहा। अगला जो त्रिभुज आपको दिखेगा वो है अपने पास में ये AXC। ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ये दोनों अपने पास में क्या है, एक ही आधार AC पे स्थित है तथा एक ही समांतर रेखाओं XY तथा AC के बीच में स्थित है, तो इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, ये अपन कह सकते हैं। तो इस बात को अपन यहाँ पे लिख देते हैं।
तो ये अपन कह देंगे एट द एंड क्या, क्षेत्रफल जो अपने पास में ACX और ACY जो है वो बराबर है। पहली बात तो ये होगी, आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसका अपन को क्या फायदा हुआ है, तो जरा देखो ना, आपके पास में एक और समांतर रेखाओं का युग्म दिखने वाला है। कौन कौन सा, AB और CD भी तो समांतर है, ठीक है। और हमें जो है त्रिभुज ADX पे पहुंचना है, तो वो सब तो देखें अपन को यहाँ से जो निकल सकता था वो हमने निकाल लिया। तो चलिए उसके लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ, हम देखिएगा, ठीक है। तो बच्चों अपन ये डायग्राम बना लिया है सारा, ठीक है। और ADX त्रिभुज अपन को चाहिए था एक, तो है ना, तो ADX ये रहा। और साथ में अब ये भी अपन ने क्या करा था, C और X को भी तो जोड़ के देखा था। तो ये लीजिए मैंने क्या करा, C और X को भी यहाँ पे जोड़ लिया। अब जरा यहाँ पे गौर से देखना, आपको जो है दो त्रिभुज दिखने वाले हैं। कौन कौन से, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले तो देखो अपने पास में ये है त्रिभुज ADX, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब दूसरा जो त्रिभुज आपको देखने को मिल रहा है ना, वो ये वाला है, ये देखो AXC, ये दो त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं। अब इन दो त्रिभुज के बारे में एक बड़ी ही खास बात क्या है, खास बात ये कि AB जो है DC के समांतर है। इसका मतलब ये कि AB का जो हिस्सा है अपने पास में AX और DC वो भी समांतर होंगे। तो आप क्या देख रहे हो, ये दोनों त्रिभुज जो अपने पास में एक ही आधार AX पर स्थित है तथा एक ही समांतर रेखाओं AX और DC के बीच में स्थित है। अतः इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल अपने पास में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो इस चीज को मैं लिख देता हूं, ठीक है। क्षेत्रफल इसी तरह, क्षेत्रफल जो अपने पास में ADX का, क्योंकि सारी कहानी लिख रखी है ना, तो अपन इसी तरह लिख लेते हैं। क्षेत्रफल ADX का अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ACX के बराबर हो जाएगा। ये अपने पास में बात हो जाती है। IOP समझोगे, इसको अपन क्या कह लेते हैं, समीकरण नंबर 2। अब जरा गौर से देखना बच्चों, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से अपन कुछ बातें कह सकते हैं। और वो बातें क्या, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि क्षेत्रफल जो अपने पास में ADX वो किसके बराबर आ रहा है अपने पास में, ACX के। लेकिन क्षेत्रफल ACX जो है वो किसके बराबर है अपने पास में, क्षेत्रफल ACY के। और जरा चेक करना, अपन को ये सिद्ध करना था क्या, क्षेत्रफल ADX बराबर है ACY के। इस तरह से अपन यहाँ पे कर सकते हैं। IOP समझ में आएगी, सिंपल था क्वेश्चन, कुछ खास नहीं था, इस तरह से अपन कर सकते हैं। अब अपन आते हैं प्रश्न नंबर 14 पे, समझने की कोशिश करते हैं अपने पास में क्या लिखा है। सबसे पहले फिगर में देखते हैं। आकृति में AP समांतर है BQ के, BQ समांतर है CR के। तो ये देखो अपने पास में ये AP, ये BQ और ये CR सब आपस में समांतर है। सिद्ध कीजिए, ठीक है। क्या सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल AQC, जरा गौर से देखना, AQC ये वाला क्षेत्रफल, और दूसरा अपने पास में जो है उसकी बात करते हैं, क्षेत्रफल AQC और क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल PBR। देखो PBR ये दोनों क्षेत्रफल जो अपने पास में आपस में बराबर है, ये अपन को सिद्ध करना रहेगा, ठीक है। तो ये अपना प्लान देखने का है, क्या करना है अपन को सिद्ध। तो चलिए अपन इसको करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपन करेंगे। अब कैसे करें, तो चलिए आप यहाँ पे आइए। सबसे पहले तो बच्चों आपको मैं जो है एक जगह दिखाना चाहूंगा, एक फिगर आपको दिखाना चाहूंगा, उसमें आप पहले गौर फरमाइएगा। वो अपने पास में कुछ इस तरह से है कि आपको दिख रहा होगा APQB, ये दिख रहा होगा, है ना। अब इस APQB में आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, और वो त्रिभुज कौन कौन से हैं मैं आपको जरा वो दिखाता हूँ। एक तो आपको दिख रहा होगा त्रिभुज ABQ, ठीक है। और दूसरा आपको एक और त्रिभुज देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, वो जरा कौन सा है, जरा देखना, ये है PBQ। इन दोनों त्रिभुज के बारे में आप क्या कहोगे कि ये एक ही आधार BQ पे स्थित है तथा एक ही समांतर रेखाओं AP और BQ के बीच में स्थित है। अतः इनका क्षेत्रफल जो आपस में बराबर होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इस चीज को अपन यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये बातें अपन लिख लेंगे कि क्षेत्रफल ABQ जो है किसके बराबर है, BPQ के, ठीक है। IOP समझ में आएगी, सिंपल सी है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आप एक और चीज देखिएगा अपन को जो सिद्ध करना है। यहाँ पे आपको एक और डायग्राम देखने को मिल रहा होगा बच्चों,
ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि अपने पास में सिंपल रहे, ठीक है, आपका ध्यान भटके ना इधर उधर, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, मैं आपको जो है यहाँ पे जरा इसमें जरा गौर फरमाइए, अपन को जो है ये दिख रहा होगा BQRC, इसके अंदर जरा देखना, BQ जो है अपने पास में RC के समांतर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बच्चों आपको दो त्रिभुज देखने को मिल रहे वाले होंगे, जैसे अपन ने ऊपर देखा था ना वैसे यहाँ पे त्रिभुज देखने को मिलेंगे। कौन कौन से देखना, एक तो BCQ, एक तो आपको ये वाला त्रिभुज देखने को मिलेगा, ठीक है, BCQ, और एक और त्रिभुज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि अपने पास में कौन सा है, ये देखना, वो है आपके पास में BQR, ये वाला। इन दोनों त्रिभुज के बारे में आप क्या कहोगे कि ये एक ही आधार BQ पे स्थित है तथा एक ही समांतर रेखाओं BQ और CR के बीच में स्थित है, अतः इनका क्षेत्रफल बराबर होगा नहीं होगा, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह है ना, जैसे बिल्कुल अपन ये यहाँ पे किया था, तो मैं ऐसा करके लिख देता हूँ, आप देखिएगा, ठीक है, ये बातें अपन ने लिख ली और ये अपने पास में क्या हो चुका है, समीकरण नंबर 1 और 2 हो चुका है, ठीक है। आई भी चीज समझ में आएगी। ओके, अब जरा यहाँ पे नेक्स्ट चीज आप जरा ऑब्जर्व करिएगा, अब देखना शानदार चीज, अपन को जो प्रूफ करना है ना उसके अपन काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। जरा बच्चों यहाँ पे देखना कि मैं आपको जो है एक एक करके फिगर में दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये मेरे को बताओ कि ABQ और BCQ को अगर अपन जोड़ दें, एक बार देखो तो सही, ठीक है, ABQ अपने पास में कौन सा है, ये वाला क्षेत्रफल अपने पास में ABQ, ठीक है, ABQ, और हम जो है साथ में जोड़ दें किसको, BCQ को, तो यहाँ पे देखना अपने पास में क्या हो जाएगा, BCQ कौन सा वाला क्षेत्रफल अपने पास में, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एट द एंड आपको क्या मिलने वाला है, AQC, जो कि अपन को मिल जाएगा। इसी तरह से बच्चों जब अपन इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो हमें PBR का क्षेत्रफल भी मिल जाएगा, वो भी अभी मैं आपको फिगर में करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इतना तो आइडिया लगा ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ऐसे में देखना अपने पास में क्या होगा, उल्टे हाथ को उल्टे हाथ में जोड़ो तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ, जगह है यहाँ पे, क्षेत्रफल ABQ प्लस BCQ, ABQ प्लस क्षेत्रफल अपने पास में ACQ किसके बराबर है, क्षेत्रफल BPQ प्लस BQR, क्षेत्रफल BPQ प्लस क्षेत्रफल BQR, ये अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब ABQ और ACQ को भी जोड़ा तो हमारे पास में क्या आया था, AQC, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, क्षेत्रफल AQC। ओके, अब राइट हैंड साइड जो है सीधे हाथ की तरफ जो अपने पास में इस समीकरण का, उसको अपन जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए किसकी बात कर रहे हैं अपने पास में, सबसे पहले क्षेत्रफल BPQ की, तो BPQ देखो अपने पास में ये रहा BPQ, ठीक है, इस वाले क्षेत्रफल की अपन बात कर रहे हैं। उसमें जो है हमें किस क्षेत्रफल को जोड़ना है, BQR को, तो ये देखो अपने पास में BQR ये रहा है ना, ये वाला जो क्षेत्रफल है अपन को ये जोड़ना है। तो इन दोनों क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो अपने पास में देखो ओवरऑल क्या मिल जाएगा आपके पास में, PBR, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में क्या, क्षेत्रफल PBR। तो ये दोनों क्षेत्रफल जो है आपस में बराबर हैं, यही अपन को सिद्ध करना था क्या, बिल्कुल। इस तरह से अपने पास में ये सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे आते हैं अपन किस पे, प्रश्न नंबर 15 पे। देखो क्या लिखा है अपने पास में, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि क्षेत्रफल जो है AOD का और BOC का अपने पास में बराबर है, ठीक है। अब ये अपन सोच नहीं सकते जब तक कि अपन यहाँ पे डायग्राम ना बना ले, तो अभी अपन बनाएंगे। अब देखो आगे क्या लिखा है कि, अब देखो यहाँ पे देखना है बच्चों गौर से, यहाँ लिखा है चतुर्भुज ABCD, तो आप बोलोगे सर चतुर्भुज बनाना है, फिर तो कैसे ही बना लो, ये हो गया अपने पास में ABCD, और बाकी जो क्वेश्चन ने बोला वो अपन उसकी रामायण देख लेंगे, ठीक बात है। लेकिन आगे जरा गौर से देखना, सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब है, और हमें सिद्ध करना है कि ABCD जो एक समलंब है। अब जरा मेरे को बताओ क्या समलंब ऐसा दिखता है क्या, नहीं ना। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि असल में आपके पास में डायग्राम कुछ ऐसा ही है, ठीक है, तभी तो समलंब अपन इसको सिद्ध करने की बात कर रहा है क्वेश्चन। तो ऐसे में डायग्राम ये वाला बनाएं या फिर समलंब जैसा ही बनाएं, हम समलंब जैसा ही बनाएंगे क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है वैसा डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि असल में वो वही है। तो ऐसा मत बनाइए, आपके लिए क्या होगा, इमेजिन करना भी ज्यादा इजी हो जाएगा वैसा बना के, ठीक है। तो मैं एक सेकंड डायग्राम बनाता हूं, देखिएगा। ये मैंने डायग्राम बना लिया है, दिया है मैं जो था वो मैंने लिख लिया, सिद्ध क्या करना है, ABCD एक समलंब है। अब अपन देखते हैं,
चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसके विकर्ण में बना लेता हूं। तो ये रहा अपने पास में एसी, सबसे पहले तो यही है, ठीक है, एसी, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा बीडी। कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि क्षेत्रफल एओडी और बीओसी बराबर है। तो एओडी अपने पास में कहां पे है? ये रहा, देखो ये वाला क्षेत्रफल एओडी और बीओसी, ये वाला क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल जो अपने पास में बराबर है, ठीक बात है, ये अपन को दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है कि एबीसीडी एक समलंब है, इसको एक समलंब सिद्ध करना है। अब अपन जो है चैप्टर नंबर 8 पढ़ के आए थे चतुर्भुज, उसके अंदर हमने समलंब के बारे में एक खास जानकारी पढ़ी थी कि किसी भी चतुर्भुज को अगर हमें समलंब कहना है तो पता है अपन क्या कंडीशन लगाते हैं? हम लगाते हैं कि उसके कोई से भी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर सिद्ध कर दो तो वो चतुर्भुज अपने पास में समलंब कहलाएगा, ठीक है। तो मेरा प्लान क्या है कि इस ABCD में से मैं क्या कर रहा हूं विचार कि अगर मैं AB और CD को किसी भी तरह से समांतर सिद्ध कर दूं तो अपने पास में ABCD जो है एक समलंब सिद्ध हो जाएगा। ये अपना पास में प्लान है। अब इसको अपन कैसे करेंगे तो जरा यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अपने पास में क्षेत्रफल जो है AOD बराबर है कौन से वाले क्षेत्रफल के? BOC के, ठीक बात है। अब जरा बच्चों मेरे को एक चीज बताना, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है अपने पास में। क्या मैं इन दोनों क्षेत्रफलों में ये वाला क्षेत्रफल जोड़ सकता हूँ क्या? AOB, ये वाला क्षेत्रफल जोड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल AOD, इसमें हम जोड़ेंगे क्या? क्षेत्रफल AOB जो कि बराबर है अपने पास में, देखना, क्षेत्रफल BOC प्लस अपने पास में क्षेत्रफल कौन सा जोड़ा अपन ने? AOB। दोनों तरफ जोड़ेंगे तभी तो समीकरण में बात बनेगी, ठीक है। अब जरा गौर से यहाँ पे देखना कि AOD प्लस AOB जब आपस में अपन जोड़ेंगे तो अपने पास में क्या प्राप्त होने वाला है? देखो यहाँ पे मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ। AOD प्लस AOB, देखना AOD और AOB को अपन जोड़ेंगे तो अपने पास में ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा, क्या देगा? देखना ये पूरा का पूरा, और ये अपने पास में क्या है? देखना यहाँ पे ABD है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये बराबर है किसके? क्षेत्रफल ABD के। ये हो गई पहली बात अपने पास में, ठीक है। फिर दूसरी तरफ अपने पास में ये देखो कि अगर हम BOC और AOB को जोड़ते हैं तो अपने पास में देखो क्या प्राप्त होने वाला है? BOC कौन सा है आपके पास में? ये रहा, ठीक है। इस BOC में AOB जोड़ेंगे तो AOB अपने पास में कौन सा है? ये वाला। तो ओवरऑल अपने पास में क्या आ जाएगा जुड़ के? ये आ जाएगा ABC। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल ABC। अब देखो खास बात तो अपने पास में यहाँ आ रही है, एक सेकंड मुझे फिगर बनाने दो, ठीक है। अभी भी हमने सिद्ध कर दिया कि क्षेत्रफल जो अपने पास में ABD और ABC बराबर है। हमने एक जानकारी पढ़ी, एक प्रमेय पढ़ा है, वो क्या कि एक ही आधार और बराबर क्षेत्रफलों वाले जो अपने पास में त्रिभुज होते हैं वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं। तो जैसे ही अपन ने ये बोला तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? अतः अपने पास में DC जो है AB के समांतर है, DC जो अपने पास में AB के समांतर है। इसका कारण मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये अपन ने इसका यहाँ पे कारण लिख दिया, ठीक है। अब जैसे DC और AB अपने पास में क्या हो चुके हैं? समांतर सिद्ध हो चुके हैं, तो आप क्या बोलोगे? अतः ABCD एक समलंब है, ठीक है। और इसका कारण क्या हो जाएगा कि किसी भी चतुर्भुज में समूह भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो वो चतुर्भुज अपने पास में समलंब होता है। ये इसके नीचे लिख देंगे और इसके साथ अपना ये क्वेश्चन खत्म। आगे आते हैं प्रश्न 16, आखिरी प्रश्न पे आ चुके हैं। अपने आप को बधाई दीजिए कि आप यहाँ तक टिके हुए हैं, ठीक है। आते हैं प्रश्न 16 में क्या लिखा अपने पास में? आकृति में क्षेत्रफल जो अपने पास में DRC, देखते हैं किस किस की बात कर रहा है। क्षेत्रफल DRC और DPC बराबर है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये रहा DRC ये वाला क्षेत्रफल, और एक और अपने पास में क्षेत्रफल दिया हुआ है DPC। ये देखो क्या है अपने पास में? DPC
पी सी, ये दोनों क्षेत्रफल बराबर दिए हुए हैं। ठीक बात है, मुझे मालूम है जैसे ही आपने ये देखा ना अब आपके दिमाग में कुछ चमक रहा होगा। ठीक है, और क्षेत्रफल जो है अपने पास में बी डी पी। ठीक है, बी डी पी अपने पास में कौन सा है, यहाँ पे देखो बी डी पी ये वाला क्षेत्रफल, और ए आर सी ये भी बराबर है अपने पास में। ए आर सी कौन सा है, यहाँ पे देखो ए आर सी, ये सारे अपने पास में जो क्षेत्रफल हैं ये बराबर दिए हुए हैं, हमने दिया है, मैं लिख लिया है। तो दर्शाइए कि दोनों चतुर्भुज जो है अपने पास में ए बी सी डी और डी सी पी आर एक समलंब है, ये अपन को सिद्ध करना रहेगा। इसको अपन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप अपन यहाँ पे सबसे पहले इसको करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, हमें जो पहली जानकारी है ना DRC और DPC बराबर है, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये लीजिए अपने पास में DRC और दूसरा जो आपके पास में क्या DPC। अब इन दो त्रिभुज के बारे में आप क्या बोलोगे, ये एक ही आधार DC के बीच में स्थित है तथा बराबर है। तो हमने पढ़ा था कि वो त्रिभुज जो एक ही आधार पे स्थित हो तथा उनका क्षेत्रफल बराबर हो तो वो त्रिभुज जो है एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं। तो ऐसे में आप क्या कह दोगे कि DC और RP जो अपने पास में समांतर हो जाएंगे, है ना। और DCPR एक अपने पास में चतुर्भुज है, और अगर किसी भी चतुर्भुज में एक युग्म समूह भुजाओं का समांतर हो तो वो अपने पास में क्या होता है, समलंब होता है। तो अतः है हम क्या कह सकते हैं, DCPR एक समलंब है। पहला काम तो अपने पास में यही हो गया। तो इस कहानी को मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, ये अपन ने इसका कारण लिख दिया। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे अब, अतः है DCPR एक समलंब है। ठीक है, यहाँ पे आप इसका कारण लिख दीजिएगा, किसी भी चतुर्भुज में समूह भुजाओं का एक युग्म समांतर हो अतः वो अपने पास में समलंब होते हैं। तो पहला काम तो अपने पास में हो चुका है। ठीक है, अब अपन आते हैं दूसरे काम पे। दूसरे काम को अपन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या होगा, फिगर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अपन बनाते हैं। वैसे एक चीज यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले चूंकि हमारे पास में क्षेत्रफल जो है BDP वो किसके बराबर है, क्षेत्रफल ARC के, ये अपन को दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों जरा यहाँ पे गौर से देख के मेरे को बताना कि BDP को आप क्या लिख सकते हो। तो BDP जो है अपने पास में वो ये रहा, BDP ये आपके पास में है। BDP को जरा मेरे को बताना, आप ये लिख सकते हो क्या अपने पास में, सबसे पहले तो BCD है ना, क्षेत्रफल BCD प्लस क्षेत्रफल आप ये वाला लिख सकते हो कि अपने पास में, देखना जरा, DPC है ना, क्षेत्रफल DPC ये अपन लिख सकते हैं। अब जरा यहाँ पे मेरे को बताना, क्षेत्रफल जो अपने पास में ARC उसको आप क्या लिख सकते हो। ARC अपने पास में कौन सा है, ये रहा, देखो ARC। इस ARC को आप क्या लिख सकते हो अपने पास में, एक तो ये लिख सकते हो अपने पास में, क्या है क्षेत्रफल ये ACD। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्षेत्रफल ACD प्लस अपने पास में कौन सा वाला क्षेत्रफल हो जाएगा ARC के लिए, ये वाला भी तो हो जाएगा ना अपने पास में, देखो यहाँ पे DRC ये वाला क्षेत्रफल जो अपने पास में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस क्षेत्रफल DRC। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। अब एरिया जो है DRC और DPC का वो बराबर है, तो ऐसे में अपने पास में ये दोनों जो है कट जाएंगे। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे कर दोगे, ये दोनों अपने पास में कट गए। तो ऐसे में आपके पास में क्या बचेगा, क्षेत्रफल BCD किसके बराबर आ जाएगा अपने पास में, क्षेत्रफल ACD के बराबर आ जाएगा। ये चीज अपने पास में हो जाती है। ठीक है, अब इससे अपन को क्या फायदा होगा, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक सेकेंड टाइम दो। तो हमने ये सिद्ध करा है कि ACD और BCD का क्षेत्रफल बराबर है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि अपने पास में जो त्रिभुज ACD है और त्रिभुज BDC है, ये दोनों एक ही आधार DC पे स्थित है तथा इनका क्षेत्रफल बराबर है। अतः इन त्रिभुज जो है एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होंगे। तो आप अपने पास में क्या कह दोगे,
ए बी समांतर है किसके, सी डी के। जैसे अपन ने पिछले वाला हिस्सा करा था ना, बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ पे करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः ए बी समांतर है अपने पास में किसके, सी डी के। और इसका जो अपने पास में कारण है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसका कारण लिख देंगे, ये जो अपन ने कहानी लिखी थी वापस यहाँ आ जाएगा। अतः हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ए बी सी डी जो एक चतुर्भुज है उसका समूह भुजाओं को एक युग्म समांतर है। अतः ए बी सी डी के अपने पास में एक समलंब है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी डी एक समलंब है। ये बात अपन कह देंगे और इसके साथ जो है क्वेश्चन अपना पूरा होता है। यहाँ पे इसका कारण जरूर लिखिएगा। एक बात यहाँ पे समझिए कि चैप्टर 6, 7, 8, 9 यहाँ तक जो अपन ने चैप्टर देखे, इन सब के अंदर कारण लिखने बहुत अपने पास में जरूरी हो जाते हैं। तो इसके साथ अपने पास में ये जो क्वेश्चन है ये पूरा हो चुका है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, एक बात और, ये क्वेश्चन जो है जस्ट उल्टा है अपने पास में। कौन से वाले क्वेश्चन का मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ये रहा, ठीक है। अपन ने ये वाला क्वेश्चन जो करा था ना, प्रश्न 14, उसका जस्ट उल्टा है। उसमें AP और BQ समांतर है वो दिया हुआ था, और BQ और CR समांतर है वो भी अपन को दिया हुआ था। हमने यहाँ पे इसका उल्टा सिद्ध करके देखा, ठीक है। ये वाली चीज हो जाती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार। पर फिर भी मन में कोई शंका तो कमेंट बॉक्स है ना यार, आप उसमें अपने डाउट जरूर डालिएगा, आपका जवाब वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और साथ में एक छोटी सी बात और बच्चों की, अगली क्लास में अपन एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 10, यानी कि व्रत बोले तो सर्कल। तो उसके लिए तैयार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।